सेक्रेटरी साहब, कनाल्स के मंसूबे के हवाले से जो तकारीर कल हुई और जो कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसमें और भी आप लोगों के मुद्दे थे, पीका एक्ट भी था, 26वीं आईनी तरमीम भी थी, लेकिन मुझे ये बताइएगा ये 72 घंटे का अल्टीमेटम कैसे? आपका खुद का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और हुकूमत ये कह रही है, यानी PMLN, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बाकायदा इसके ऊपर बातचीत होगी, मशावरत होगी, फिर व्हाई द अल्टीमेटम? लेकिन गुजारिश, पहली बात तो ये है कि जो आपने रेजोल्यूशन देखा होगा कि वो रेजोल्यूशन का मैं सिग्नेटरी नहीं हूँ, और मैं तो कराची बार के मेंबर की हैसियत से वहाँ पे गया और दोस्तों की मेहरबानी कि एज ए सीनियर मेंबर उन्होंने मुझे इस स्टेज पर भी बुलाया, ये जानते हुए कि मैं कौन सी पार्टी पे हूँ, और उसके अलावा उन्होंने मेहरबानी की, मेरा मौक़िफ़ भी सुना, और जो बात मैंने की वो यकीनन आपने रिकॉर्ड भी की होगी और आपने सुनी देखी भी होगी। तो ये अल्टीमेटम वाला रेजोल्यूशन मैंने भी देखा कि जो लोग उनके सिग्नेटरी थे उसके अंदर उन्होंने जो है ये, आपको मालूम है ना कि रेजोल्यूशन तो बनता है कि जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है तो सब लोग जिस चीज पे एग्री करते हैं तो उसके जो सिग्नेटरीज हैं उनसे आपका ये सवाल बनता है कि आपने अल्टीमेटम क्या दे दिया। या तो कोर्ट कंप्लायंस के लिए कोई टाइम दे देती है वकाल। देखें, बात यह है कि वकला का, हम दोस्तों का ये काम है, मैंने ये बात सामने रखी, मैंने कहा हम वकीलों का ये काम है हम दलील के साथ, पहली बात तो ये कि अगले का मौक़िफ़ सुने, उसका रिबटल दें और दलील के साथ जो है हम अपनी राय का इजहार करें। सही। तो बात ये है कि वहाँ पे जितने भी जो दोस्त थे हमारे कराची बार के जो मेंबरान हैं उनकी माशाल्लाह तादाद इस वक्त जो है ना मेरे ख्याल में अबाव 20,000 है, 20,000 से ज्यादा हम वकला हैं। और कल की जो वो गैदरिंग थी उसमें तो अगर आप सारे सिंध के और बकौल दोस्तों के पाकिस्तान के अगर लोगों की शमूलियत गिन लें तो मेरे ख्याल में ये 24-25 हज़ार का मजमा दोस्तों का नहीं था। बहरहाल जो भी थे वकील जितने भी हों, हम आपस में मिल के बैठ के, दोस्तों का हक है, आवाम का हक है कि आप अपनी बात करें, लेकिन दोस्तों ने अपनी बात सुनी। अब इनवाइट अगर किसी ने किया है बाहर से आने वाले, यकीनी तौर पे उसमें अक्सरियत जो थी, एक जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड पार्टी है उसकी अक्सरियत थी, तहरीक इंसाफ की। तो यकीनी मतलब आप तो हद जानते हैं ना, अब आपके हिसाब से मोटिवेटेड कौन हो सकता है? आप साहब वही बात है, मेरा सदर पाकिस्तान कहता है कि मुझसे 164 मत करवाएं। तो बात ये है कि जो भी था वो मोटिवेट, आप मुझे बता दें। तो यानी अल्टीमेटम 72 घंटे का आप कह रहे हैं कि उन पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों से है। मैं आपको ये गुजारिश ये कर रहा हूँ ना कि जो लोग वहाँ पे आपने अक्सरियत देखी होगी कि जो मतलब ये कोर्टों में भी गए हुई हैं और जो जिस तरीके से वो बात चाहते हैं, और मेरा ख्याल में वहाँ पे जिस तरीके से चंद मोटिवेटेड लोगों ने सूबे को सूबे के साथ लड़ाने की जो कोशिश की है, मैं तो उसकी भरपूर तौर पे मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ और मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। देखें, मैंने जैसे इब्तिदा में आपको ये कहा कि हम बार वालों को जो करना चाहिए वो करें, लेकिन मैं तो इसके ऊपर एक चीज मैं अप्रिशिएट करूंगा, कल की जो कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी हुई कि मेरा जो प्रेसिडेंट है कराची बार एसोसिएशन का, आमिर वगैश साहब, उनके साथ एक हादसा हुआ, उसके बावजूद जख्मी होने के बावजूद उस शख्स ने अपनी जात की कोई बात नहीं की, क्योंकि इंतजामिया जो लोगों को इनवाइट कर चुकी थी वो आए और उसने लोगों को सब्र के साथ तलकीन भी की कि आप लोगों की बात सुने, दलील दें और दलील देनी चाहिए। और मुझे सेक्रेटरी साहब, क्योंकि आपने इब्तिदा में कहा ना कि हम दलील देते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग अलग थे, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो जो 72 घंटे का अल्टीमेटम है जिसमें बाकायदा ये कहा गया कि पंजाब और सिंध की जो बॉर्डर्स हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर मैं क्या ये समझूं कि आप और पीपल्स लॉयर फोरम के जो वकील होंगे वो उसका हिस्सा नहीं होंगे? मेरी तो गुजारिश ये है कि मैं कह रहा हूँ सिंध का कोई वकील भी उसका हिस्सा नहीं होगा। जिन मोटिवेटेड लोगों ने ये नाकाम कोशिश की है, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि पंजाब और सिंध का बॉर्डर जो बंद होगा? क्यों हर चीज जो हमारे कंधे के ऊपर वो बंदूक रखते हैं वो अपनी हिम्मत का मुजाहरा करें? मतलब ये है कि ये कनिंग क्लेवर लोग जो गेम्स करते हैं वो लोगों को, भोले जूनियर दोस्तों को, हमारे भाइयों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं,
वो हम नहीं करने देंगे। 72 घंटे आपके सामने होंगे तो लोगों को समझ लग जाएगी, आप देख लीजिएगा। तो फिर इरफान सिद्दीकी साहब, जो कि आपके कॉलीग भी हैं, सेनेटर भी हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी जरूरत है नहरों के खिलाफ बयान देना, उस वक्त क्यों नहीं कुछ कहा? जो तारीख उन्होंने कही कि 8 जुलाई 2024 से 14 मार्च 2025 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों खामोश रही? और उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान के दफ्तर से खत मिलने के बाद इरसा ने काम आगे बढ़ाया है। इरफान सिद्दीकी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जो है वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है और वो जिस किस्म की बातें वो कर रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून की जबान जो है वो उनको बोलनी चाहिए और उनकी मजबूरी है। जिस तरीके से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी की बात करें, मजबूरी हमारी नहीं है, ये मजबूरी जो है PMLN की है। इरफान साहब मेरे भी काबिल एहतराम उस्ताद हैं। PMLN की क्या मजबूरी है? उनकी क्या मजबूरी है? भाई मैं आपको यकीनी तौर पे कह रहा हूँ ना कि अगर आप सिंध के अवाम को मिसगाइड करेंगे, उनको बगैर सुने, बगैर CCI का इजलास बुलाए, बगैर मेरे CM के तहफ़्फ़ुज़ात को सुने हुए एक तरफा आप जो है फैसले करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में PMLN को तो दूर की बात है, मेरा कहना ये मौजूदा गवर्नमेंट के लिए जो है वो अपने लिए जो है चंद जो नाअतबत अंदेश लोग हैं वो अपने लिए मुश्किलात जो वो पैदा करेंगे। मैं खुल के आपको ये कह रहा हूँ कि अगर वो बात ये है कि हमें जो है बालाए ताक रख कर वो इसके आप मुझे बताएं कि इरफान सिद्दीकी साहब तो मैंने कहा वकील नहीं है, लेकिन वो यकीनी तौर पे जो है बाज़ दफ़ा वो सेनेट को चेयर भी करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन तो जानते होंगे। अब वो बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज की इजाजत देना वो मतलब कैबिनेट का काम है, एथनिक का काम है, CTWP का काम है या सदारत का काम है? कोई पाकिस्तान का जी शऊर आदमी, कोई आदमी अगर ये कह दे कि ये जनाब सदर पाकिस्तान इन चीजों की इजाजत देता है, ये करता है, तो सदर पाकिस्तान तो ज्वाइंट सेशन में ये कह के आए हैं कि जनाब मैं जाती तौर से भी इस चीज का मुखालिफ हूँ और ये पाकिस्तान के हक में नहीं है और इसको नहीं होना चाहिए।